कल मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताया था। यस सर। और कल मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताया था मैंने आपको, और आज टेबल देखेंगे आप, ये जो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, ये वाली टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे जो इस तरीके से है, जो ऐसे है ना, ये तो पीरियड बोलते हैं, और जो इस तरीके से है ना ग्रुप बोलते हैं। ये तो हमारे क्या है, ग्रुप, ठीक है। और ये हमारे पीरियड। तो ग्रुप जो होते हैं वर्टिकली होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप को कैसे लिखेंगे? ग्रुप की अगर बात करें हम, वर्टिकल कॉलम, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई, कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ठीक है। और पीरियड किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं, रो को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझना, आई नहीं अभी, ठीक है, हाँ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। अभी ना ग्रुप और पीरियड के हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला जो पीरियड है, जितने मेंडलीव के टाइम में एलिमेंट डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उन 63 एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस कर दिया गया, जगह दे दी गई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो पहला जो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर दो सब ग्रुप हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है ना, तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ये सेकंड है, तो सेकंड ए सेकंड बी, फिर थर्ड है थर्ड बी, फोर्थ है फोर्थ बी, फिफ्थ है फिफ्थ बी, सिक्स है सिक्स बी, सेवंथ है सेवंथ बी। एट्थ को कोई डिवाइड नहीं किया गया, एट्थ को बस ऐसा ही लिख दिया गया, ठीक है। क्योंकि एट्थ के अंदर मैं आपको बताऊं, जो एट्थ ग्रुप है उसमें तीन सीरीज हैं, तीन देखो, आयरन के नीचे आर यू है, फिर ओसीएम है, कोबाल्ट आर एच और आई आर, निकिल पीडी और पीटी। इसको डिवाइड नहीं किया, समझ गए। आगे डिवाइड हो रहा अगली टेबल में, ध्यान। तो जो पहला सब ग्रुप है फर्स्ट ए, है ना, फिर दूसरा सब ग्रुप, इसमें ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक सब ग्रुप के हो गए फर्स्ट ए के। फर्स्ट बी में कौन से, कॉपर है, जी है, यू है। इसी तरीके से फिर सेकंड ए, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर सेकंड बी में कौन सा, जिंक, कैडमियम और एच जी है। तो इसी तरीके से फर्स्ट ए फर्स्ट बी को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग उसमें बांट दिया गया। आरी बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल सीरीज और ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दी गई। जो वर्टिकल कॉलम थे उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप, और जो सीरीज थी पड़ी हुई रो को, जिस रो को सीरीज भी कहते हैं, उसे पीरियड कहते हैं। तो कितने इसमें पीरियड, 6 पीरियड हैं, और कितने ग्रुप, 8 ग्रुप हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब मेंडलीव ने जब डिस्कवरी करी तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड, उनका फॉर्मूला भी यहाँ लिख दिया। जैसे मान लो
और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दिया। मान लो जो पहला ग्रुप है हमारा ये वाला, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, R2O की फॉर्म में बनाते हैं, जैसे H2O, Li2O, Na2O, इस तरह के। और अगर हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं जैसे LiH, NaH, KH, तो इस तरीके से बनाते हैं। फिर दूसरा हमारा है क्या है, RO और RH2। अगर R का मतलब यहाँ मेटल हो सकती है, नॉन मेटल जो भी होगी इसमें, जैसे BeO, MgO, CaO, तो ऑक्सीजन इसकी इस तरीके से फॉर्मूला बनाती है। और अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगी, MgH2, ठीक है, और BeH2, CaH2, वो इस तरीके से फॉर्मूले बनाएगी। क्लियर। फिर अगले में क्या, जैसे ये 2 और 3 वाला है, ये एल्यूमिनियम वाले में चले गए, जैसे Al2O3, B2O3, और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी, जैसे AlH3 या AH3, इस तरह का कंपाउंड बनाती है। सारों का इसी तरीके से हिसाब है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले भी इन्होंने बता दिए। ये हमारी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल थी। इसे सीरीज और ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और ये पीरियोडिक टेबल है वो है मास से बेस, किस बेस है, मास पे, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, उसके मास पर डिपेंड करती है। हो गया क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ग्रुप किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, लिख दिया मैंने। अब आ जाओ इसकी मेरिट पे, है ना। इसकी खास बात क्या कहती है, इसकी मेरिट ऑफ पीरियोडिक, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, है ना। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, इसकी मेरिट क्या कहती है, मतलब एडवांटेज। पहली एडवांटेज, सिस्टमैटिक स्टडी, ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी, है ना। आगे बात समझ, ठीक। अब सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट रखे गए प्रॉपर्टी के हिसाब से, मान लो एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, पहले ग्रुप में एक एलिमेंट की स्टडी करी प्रॉपर्टी की, तो हम कह देंगे सारे एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने लिया लिथियम, ले लिया लिथियम के नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, तो लिथियम की स्टडी करी हमने किसी भी तरीके से, उसकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी भी, तो फिर हमने बताया कि लिथियम के जैसे ही सोडियम प्रॉपर्टी शो करता है, फिर पोटेशियम भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो सिस्टमैटिक स्टडीज से पता लगा कि ग्रुप के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। आगे समझना। तो सिस्टमैटिक स्टडी प्रोवाइड कराई इन्होंने। दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट के लिए ना प्रिडिक्शन कर दी, पहले ही भविष्यवाणी कर दी और पहले ही बता दिया कि इनकमिंग एलिमेंट यहाँ आएगा, और उनका नाम भी रख दिया, है ना। जैसे इका बोरोन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, ये उनके नाम रखे इन्होंने, बताऊंगा मैं आपको। तो इका जो है इसका मतलब होता है 1, क्या होता है 1, ये संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है 1, ठीक है। और 1 का मतलब इसके जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला या उसके बाद आने वाला, तो उसका नाम रख दिया अभी तक। हाँ, इका नाम लगा दिया। जैसे मान लो एल्यूमिनियम के बाद आया तो इका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद आया इका सिलिकॉन, ठीक है। उन्हीं के जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट,
ये हो गया। अब बाद में इनके नाम चेंज किए गए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन वगैरह है ना, बाद में डिस्कवरी हुई गैलियम की और जर्मेनियम की, ठीक है। तो फिर बाद में इनके नाम बदले गए, ये नाम नहीं रहे। पर मेंडलीफ ने जो इसमें जगह खाली छोड़ी थी, मैं आपको जगह दिखा दूं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं आप, यस सर। इसके अंदर यहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है ना, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई, जगह पहले छोड़ दी गई थी। फिर बोरोन के नीचे गैलियम आता है, गैलियम की डिस्कवरी बाद में हुई, जगह पहले ही छोड़ दी गई थी। तो आने वाले एलिमेंट के लिए मेंडलीफ ने पहले ही मतलब प्रिडिक्शन कर दी कि इनकमिंग एलिमेंट इस जगह रखा जाएगा, इसका नाम ये होगा, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी बता दी, क्योंकि जब पहले की प्रॉपर्टी पता थी तो उसकी बता दी। क्लियर? यस सर। तो ये खास बात थी। दूसरी बात, अगली प्रॉपर्टी, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले कितना था? 13, ठीक है, 13.5, और बाद में से सही करके किया गया 9, है ना। ये तो इसका एटॉमिक मास गलत है, यूनिट इसका गलत है यो, और इसे बाद में सही किया गया, बेरिलियम को 9 किया गया। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जब इसके मास को करेक्ट किया गया, ठीक है, तो वो किसकी देन थी? वो मेंडलीफ की देन थी। किसकी देन थी? हैं? हमारी बात कौन सा बोल रहा? तो मास को क्रैक करके 9 किया गया। आगे बात समझ में? तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इसकी मेरिट थी, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सर इसे कैसे पता लगा कि वो गलत है? वैलेंसी के बेसिस पे, वैलेंसी के बेसिस पे निकाला है मैंने। और ये सही है सर? हाँ ऐसा ही है, इसका मास गलत था, सही किया गया, ठीक है। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ, जो भी गलत थे उन्हें सही किया गया। अब इसके डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट, डीमेरिट का मतलब क्या होता है? डीमेरिट का मतलब होता है